आखिरकार 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला का इंतजार प्राण प्रतिष्ठा के साथ खत्म हुआ। प्राण प्रतिष्ठा खुद पीएम मोदी ने अयोध्या पहुंचकर 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में कराई थी। लेकिन उस दौरान गर्भगृह में क्या क्या हुआ, इसको लेकर सभी को जिज्ञासा है। और सूक्ष्म मुहूर्त के किस वक्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये भी राम भक्त जानना चाहते हैं। अयोध्या से काशी लौटकर इन्हीं सवालों का जवाब प्राण प्रतिष्ठा का पूजन बतौर आचार्य तत्व कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के बेटे पंडित सुनील दीक्षित ने खास बातचीत में दिया है। खास बातचीत में पंडित सुनील दीक्षित ने क्या बताया है, सुनिए। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में प्रभु रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो गई, वो भी अति सूक्ष्म 84 सेकंड के मुहूर्त में, जो 12:29:08 से लेकर 12:30:32 के बीच में था। इस पूरे पूजन पाठ कर्मकांड को कराने वाले कोई और नहीं बल्कि आचार्यत्व की भूमिका निभाने के लिए काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके सुपुत्रों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और उन्हीं में से एक जो वहां पर पूजा अयोध्या में कराकर वापस काशी लौटे हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत दीक्षित के सुपुत्र पंडित सुनील दीक्षित जी हैं। सुनील जी, सबसे पहले जानेंगे कि कैसे पूजा की प्रक्रिया हुई, कल की कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्भगृह में आगमन हुआ, फिर कैसे कैसे वहाँ पर पूजा आप लोगों ने संपादित कराई, क्रमवार में बताइए। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने परिसर में प्रवेश किया और जटायु मंदिर में भगवान शंकर जी का सबसे पहले पूजन किया। और वहाँ पर मेरे ज्येष्ठ भ्राता अरुण जी ने उनका पूजन करवाया। उसके पश्चात प्रधानमंत्री धीरे धीरे गूढ़ मंडप की तरफ आए। गूढ़ मंडप में आकर आसन पर बैठे। उसके पश्चात आचमन प्राणायाम किया और अपने देह की शुद्धि के लिए और कर्म की अधिकार की प्राप्ति के लिए उन्होंने पंचगव्य का प्राशन और 10 विध स्नान, 10 प्रकार के द्रव्यों से स्नान करके शरीर की शुद्धि की। और उसके बाद गो, तिल, भू, आज्य, हिरण्य, वासो, गुड़, लवण इत्यादि द्रव्यों का दान किया, स्वर्ण के सहित। दान करने के पश्चात लगभग ठीक 12:10 और 15 के बीच में उन्होंने मंदिर में अपना प्रवेश किया गर्भगृह में। गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद पुनः आचमन प्राणायाम विधि संपन्न हुई और प्राण प्रतिष्ठा का प्रधान संकल्प किया भगवान गणेश का स्मरण करने के पश्चात। प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प जैसा कि कल आपने सुना ही होगा, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे अयोध्या वासियों के लिए, जन जन के कल्याण के लिए इस प्राण प्रतिष्ठा और उन सभी की आत्मा की शांति हेतु जिन्होंने इस मंदिर बनाने के लिए कितने युगों युगों से पता नहीं कितने बलिदान किए, सभी ने सहयोग किया, किस किस प्रकार से लड़े, उनके निमित्त उनकी शांति के लिए ऐसा संकल्प करके मैं प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण के द्वारा करता हूँ, कराता हूँ, ब्राह्मण के साथ करता हूँ, ऐसी भावना से। और साथ में ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा भी मौजूद थे। उसके बाद संकल्प करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों के द्वारा न्यास किया गया। पहले अपने शरीर में, फिर भगवान के शरीर में, ऐसे क्रम से न्यास की प्रक्रिया है। पहले न्यास किया जाता है उंगलियों का, उसके बाद फिर भगवान की उंगलियों का, अपने हृदय में, सिर में, शिखा में, कवच में और अस्त्र में। ऐसा न्यास पहले खुद करते हैं और फिर उसके बाद में भगवान को स्पर्श करके उन स्थानों का न्यास किया जाता है। उन्होंने न्यास किया और उसके बाद भगवान के हृदय में अंगुष्ठ अथवा कपोल में स्पर्श अथवा कुशा के द्वारा स्पर्श करके प्राण प्रतिष्ठा का जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र मातृका को कहते हैं। सामान्य शब्दों में हम लोग जो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा कंग खंग गंग घंगम ऐसे पूरी वर्णमाला का पाठ उसमें मातृका के रूप में होता है। तो आप भगवान राम बालक राम के रूप में प्रतिष्ठित हों, आप में प्राण तत्व की उपस्थिति हो, जीव तत्व की उपस्थिति हो, वाक तत्व की उपस्थिति हो, मन तत्व की उपस्थिति हो, श्रोत्र तत्व की उपस्थिति हो, जिह्वा तत्व की उपस्थिति हो। इन सब की तत्वों की उपस्थिति के साथ आप सभी भक्तों के कल्याण के लिए अपने
इस गर्भगृह में पधारें और सब भक्तों का कल्याण करें। ऐसा कह के ठीक मुहूर्त के समय 12:30 और 8 उस मुहूर्त में ठीक उसके पूर्व प्रतिष्ठ परमेश्वरो, हे भगवान। 12:30 और 32 के ठीक पहले ही समाप्ति के वो अक्षत डाल दिए। हाँ, उन्होंने अक्षत प्रक्षेप किया और भगवान रामचंद्र वहाँ हम लोगों के समक्ष मूर्त रूप में प्रतिष्ठित हो गए। पंडित दीक्षित से पूछने पर कि अन्य जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा कराने और अयोध्या में क्या फर्क था, तो उन्होंने बताया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में एक अद्भुत अनुभूति का एहसास हुआ। सुनिए। एक अद्भुत अनुभूति इस तरह कि आज के परिवेश में जिन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठाएं हो रही हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ मूर्तियों की झड़ी लग जाती है, एक साथ 10-10 मूर्तियाँ हैं सब, और इतने भव्यतम तरीके से केवल एक मूर्ति की प्रतिष्ठा इतने ब्राह्मणों द्वारा इतनी तन्मयता के साथ शायद ही मैंने अपने जीवन में कहीं देखी। ऐसा आप कह सकते हैं, एक अनुपम अनुभव जो मिला, अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव मुझे वहाँ मिला। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद नित्य पूजन के बारे में भी जानकारी दी। सामान्य प्रक्रिया है, प्रातःकाल 4 बजे भगवान की मंगला आरती करने के पश्चात उस भगवान को भोग वगैरह लगाया जाता है। पुनः 7 बजे प्रातःकालीन आरती, 11 बजे लगभग भोग आरती, फिर पट बंद करते हैं। अभी संभवतः दोपहर का पट बंद नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इतने जनता को जल्दी से जल्दी देश दर्शन कराना चाहता है, सब लोग देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष जाकर। लोग टीवी में, मोबाइल में तो सबने देख लिया, परंतु प्रत्यक्ष जाकर जब तक आँख से उनका दर्शन मूर्त रूप में नहीं कर लेंगे तब तक तृप्ति नहीं होगी। और वहाँ जाकर के लोग दर्शन जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं। फिर सायंकाल की आरती लगभग होती है 5 बजे, रात्रि में आरती होती है, 11 बजे शयन आरती हो रही है। शयन के बाद भगवान को शैया पर सुलाया जाता है और पुनः प्रक्रिया सारी शुरू हो जाती है। और पूजा के क्रम में जो न्यास के प्रमुख ट्रस्टियों में पेजावर पीठ के स्वामी हैं, उनकी सानिध्य में अभी वर्तमान में 48 दिनों का एक विशिष्ट अनुष्ठान, रामार्चा अनुष्ठान शुरू हो गया है। और अन्य कई प्रकार के सभी संप्रदायों के अनुष्ठान वहाँ संपादित होंगे और भगवान की मूर्ति दिनों दिन अपनी जागृत अवस्था को प्राप्त होती रहेगी।